वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अशोक गहलोत दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। उसके बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए गहलोत ने कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के सवाल पर कहा कि अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है। मैं समझता हूं कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं। जब सीईसी की बैठक शुरू होगी तभी बता पाएंगे कि फाइनल कब होगा। सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से शिष्टाचार भेंट की। उनके आशीर्वाद मार्गदर्शन से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मायावती ने सचिन पायलट समर्थक विधायक की बढ़ाई टेंशन। राजस्थान में बसपा ने 2 और उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बांदीकुई से भवानी सिंह गुर्जर और सादुलपुर राजगढ़ से मनोज नैंगली को टिकट दे दिया है। इससे पहले पार्टी 10 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। आपको बता दें, बसपा ने गत चुनाव में 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 1 दर्जन से अधिक सीटों पर प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि उनकी पार्टी राजस्थान में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी सभी 200 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। वसुंधरा राजे ने सीएम विकल्प के सवाल पर दिया कुमारी ने दी प्रतिक्रिया। राजस्थान में बीजेपी की 41 उम्मीदवारों की पहली सूची में वसुंधरा राजे का नाम न होने से सियासत वैसे ही गरमाई हुई है। इसी बीच राजसमंद से सांसद महारानी दिया कुमारी को वसुंधरा राजे की जगह मुख्यमंत्री विकल्प के रूप में बताया जा रहा है। ऐसे में अब दिया कुमारी ने खुद जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। मुझे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं पार्टी के साथ हूँ। नमस्कार, मैं अशोक गहलोत हूँ। ऑडियो जारी कर दिया संदेश। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए एक ऑडियो जारी किया। इस मैसेज में वह कह रहे हैं कि नमस्कार, मैं अशोक गहलोत हूँ। आप कांग्रेस परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। सरकार बनाने के लिए हमने जो मेहनत 2018 में की थी, वैसे ही मेहनत 2023 के चुनाव में करनी है। सीएम ने आह्वान किया है कि सभी एकजुट हो जाएं और चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। एक बार चर्चा में फोन टैपिंग का मामला, गहलोत ने दी प्रतिक्रिया। राजस्थान में चुनाव के ऐलान के बाद चर्चित फोन टैपिंग का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। सीएम अशोक गहलोत ने ओएसडी लोकेश शर्मा 9वीं बार मिले। नोटिस के बाद 5वीं बार दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने पूछताछ के लिए वे पेश हुए। इसको लेकर सीएम गहलोत ने अपने ओएसडी के बचाव में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, वॉइस रिकॉर्डिंग में आवाज केंद्रीय मंत्री शेखावत की और अनावश्यक रूप से परेशान लोकेश शर्मा को कर रहे हैं। बीजेपी में टिकट वितरण के बाद उठने लगे बगावत के सुर। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगते ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 41 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इस सूची में 29 नए चेहरों को मौका दिया गया है। खास बात यह है कि इनमें 7 सांसद को भी प्रत्याशी बनाया गया है। पहली सूची में कई दिग्गजों के नाम नहीं होने पर पार्टी में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। सोमवार को सूची जारी होने के बाद अगले दिन मंगलवार को भी कई क्षेत्रों में टिकटों के दूसरे दावेदारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अशोक गहलोत की सरदारपुरा सीट पर भी जीतेगी बीजेपी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा कमल के निशान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। भाजपा विजय का परचम लहराएगी और कांग्रेस के गिनती के विधायक ही विधानसभा पहुंचेंगे। इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले की 10 सीटें, जिसमें मुख्यमंत्री की सरदारपुरा सीट भी भाजपा के विजय होने का वादा किया है। लोगों के तानों से परेशान जैसलमेर के किसान ने बीजेपी के खिलाफ एफआईआर करवाई दर्ज। जैसलमेर के रामदेवड़ा के रिखियों की धाड़ी के किसान मधुर राम ने रामदेवड़ा थाना में भाजपा के ऊपर मानहानि का मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। किसान मधुर राम ने रामदेवड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि भाजपा के द्वारा मेरी इजाजत के बिना मेरा फोटो अपने पोस्टर पर लगा दिया और यह पोस्टर पूरे राजस्थान में लगाया है। भाजपा के इस पोस्टर पर यह लिखा गया है कि 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई है। भाजपा के इस झूठ के कारण मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। मेरी कोई जमीन नीलाम नहीं हुई है और मेरे पास मेरी 200 बीघा जमीन मौजूद है। भाजपा के द्वारा मेरी छवि को धूमिल किया गया है और आम जनता और समाज के बीच मेरी मानहानि हुई है। राजस्थान में बिगड़ेगा मौसम, आईएमडी ने जारी किया जोरदार बारिश का अलर्ट।
राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। आईएमडी के मुताबिक इस हफ्ते के आखिर तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से साझा किए गए जानकारी के मुताबिक राजस्थान के पश्चिमी भागों में 15 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसका असर 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण सूबे के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गहलोत के बाद वसुंधरा राजे ने भी जारी किया संदेश। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सीएम अशोक गहलोत ने ऑडियो मैसेज जारी किया है। इसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी एक संदेश जारी किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रिय प्रदेशवासियों, चुनाव का ऐलान हो चुका है। प्रदेश की जनता ने पिछले 5 वर्षों में बहन बेटियों का उत्पीड़न और हर रोज निर्दोषों की हत्याएं देखी हैं। अब अपने वोट की ताकत से नकारा कांग्रेस सरकार को विदा करें। टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोने लगे बीजेपी नेता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने किशनगंज सीट से विकास चौधरी को टिकट नहीं दिया। इसकी जानकारी होते ही चौधरी के समर्थक उनके इंदिरा कॉलोनी स्थित निवास पर पहुंच गए। समर्थकों को संबोधित करते हुए चौधरी फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने घर परिवार पर ध्यान नहीं दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया और मेरे साथ कैसा न्याय हुआ। षड्यंत्र रचकर मेरी राजनीतिक हत्या की गई है। डूंगरपुर में सरकारी कर्मचारी को टिकट देने का बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे विरोध। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भाजपा ने डूंगरपुर विधानसभा सीट से कर्मचारी नेता और नर्सिंग ऑफिसर पंचीलाल कटारा को टिकट दिया है। इसे लेकर भाजपा में विरोध शुरू हो गया है। भाजपा के दूसरे दावेदार कल मंगलवार को दूसरे दिन फिर भाजपा ऑफिस में हंगामा हुआ। टिकट के लिए दावेदारों ने जमकर आक्रोश जताया। भाजपा जिला अध्यक्ष के सामने आक्रोश जताते हुए टिकट बदलने की मांग रखी। दूसरे दावेदारों ने पार्टी के लिए बरसों से काम करने वाले नेता को टिकट देने के लिए पैरवी की। टिकट नहीं बदलने पर भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा देने की चेतावनी दी गई। अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया रेट। अक्षय कुमार चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई नहीं कर पा रही है। ऐसे में वह फिल्म का प्रचार कर रहे हैं और इसे अपने करियर की बेस्ट फिल्म बता रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म के प्रचार के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को रेट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान पीएमओ को भी तारीफ की। 2024-25 बजट के लिए प्री बजट मीटिंग शुरू। वित्त मंत्रालय ने आज से वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के लिए प्री बजट मीटिंग्स शुरू कर दी है। ये मीटिंग्स 14 नवंबर तक चलेगी। साल 2024 की शुरुआत में आम चुनाव होंगे, इसलिए ये मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट होगा। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का छठा बजट होगा। उन्होंने जुलाई 2019 में अपना पहला फुल बजट पेश किया था। 2024-25 का बजट 1 फरवरी 2024 को पेश होने की उम्मीद है। एशियन गेम्स में इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी मंगलवार को एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से मिले। पीएम ने भारतीय खिलाड़ियों को अधिक सफलता हासिल करने के लिए उनके प्रयास में हर संभव मदद का आश्वासन दिया और विश्वास जताया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय क्रिकेट टीम से भी मिले, जिसके फोटो वायरल हो रहे हैं। इस फोटो में पीएम के हाथ में सभी खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ वाला बैट है। गौरतलब है कि भारतीय मेंस और वुमेन्स क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता था। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।